तब यहाँ चियोन क्लासरूम की सफाई को चेक कर रहा होता है और ये वही टीचर होता है जिसने येरी की जिंदगी को बिगाड़ा होता है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मॉर्निंग की क्लीनिंग अच्छे से करनी है, पर तुमने तो मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, तो तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। तब चियोन अपने एक स्टूडेंट ह्यून वोंग के मुंह में उन डस्ट पार्टिकल्स को डाल देता है, जिस वजह से ह्यून वोंग का बुरा हाल हो जाता है। इसे बाहर मत निकालो, ये डस्ट इसी वजह से यहाँ पर है क्योंकि तुमने अच्छे से क्लीन नहीं किया था, तो इसलिए तुम्हें ही इसे स्वेलो करना होगा। तुम कुछ भी ढंग से नहीं करते हो और शायद इसी वजह से लोग तुम्हें ट्रैश कहते हैं। तो यहाँ स्टाफ रूम में एक लड़की चियोन को थैंक यू कहने के लिए उसके लिए एक लिफाफा और गिफ्ट लाई होती है, और वो चियोन को इस वजह से थैंक यू कह रही होती है क्योंकि उसे चियोन से बात करके बहुत अच्छा लगा होता है। तो चियोन सिर्फ उस लड़की के लेटर को अपने पास रख लेता है और उसके गिफ्ट को वापस दे देता है। और एक टीचर इस बात से बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है कि दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स भी चियोन को इतनी ज्यादा इज्जत देते हैं, जिस वजह से चियोन उन्हें बताता है कि वो हर एक उस स्टूडेंट की मदद करता है जो कि मुसीबत में होता है, क्योंकि एक टीचर का यही काम होता है। और हम देखते हैं उस लड़की ने जो लेटर दिया होता है उसके अंदर पैसे होते हैं। तो अचानक से स्टाफ रूम के बाहर से उन्हें आवाजें आने लगती हैं और हम देखते हैं प्रिंसिपल हवाजिन को अंदर आने से रोक रहा होता है और उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उस स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर इस वजह से आया हूँ ताकि मैं एक रिपोर्ट को कंफर्म कर सकूँ, तो इसलिए अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हुई तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। तो टीचर्स, मेरा नाम हवाजिन है और मैं TRPA से आया हूँ, जिस वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन्वेस्टिगेशन में मेरा पूरा साथ देंगे। तब हम ह्यून वोंग की क्लास देखते हैं जहाँ पर वो फ्री टाइम में भी पढ़ रहा होता है और तब एक स्टूडेंट ग्वानशिक उसे परेशान करने आ जाता है। आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? तुम्हें पता है ना हमारा अगला लेक्चर मिस्टर चियोन का है, तो क्या तुम्हें सच में ऐसे ही बैठे रहना चाहिए? तो इसलिए अब जल्दी से उठो और साफ सफाई करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मॉर्निंग की तरह ही यहाँ पर फिर से सीन क्रिएट हो जाएगा, जिस वजह से हम क्लास का प्रीशियस टाइम खो देंगे। तो ह्यून वोंग इस बात के लिए मान जाता है और ग्वेनशिक उसे पूछने लगता है कि अगर उसे पता है कि उसके जैसा पुअर पर्सन कॉलेज की फीस को अफोर्ड ही नहीं कर सकता है तो आखिरकार वो पढ़ क्यों रहा है। और साथ में वो ह्यून वोंग के ग्रैंडफादर का भी मजाक उड़ाने लगता है, जिस वजह से ह्यून वोंग को गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ हवाजिन चियोन के साथ क्लास में आ रहा होता है और चियोन हवाजिन से पूछने लगता है कि आखिरकार वो स्कूल के इश्यूज के बारे में क्यों पूछ रहा था, जिस वजह से हवाजिन उसे बताता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो बाकी सभी टीचर से भी इसके बारे में पूछने वाला है। तो चियोन हवाजिन को बताता है कि TRPA का काम सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि टीचर्स को तो सिर्फ कुछ बुरे बच्चों का सामना करना पड़ता है, पर TRPA स्पेशल बुरे बच्चों के लिए ही बना है। जिस वजह से हवाजिन उसे बताने लगता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, पर तभी चियोन उसे बताता है कि वो TRPA की मेथड्स का पूरा सपोर्ट करता है। स्कूल में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें आप समझा नहीं सकते हैं, जिस वजह से वो एक ऐसा कचरा होते हैं जिन्हें देखकर आपका मन खराब हो जाता है, और उन जैसे कचरों को मार मार कर उनके सेंसेस में लाना जरूरी है। तो चलिए फिर अब मैं अपनी क्लास में जाता हूँ, और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हुआ तो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। तो चियोन के इस बर्ताव से हवाजिन को एहसास हो गया होता है कि वो किस तरह का पर्सन है, और यहाँ चियोन जैसे ही अपनी क्लास में घुसता है वैसे ही वो देखता है कि ग्वानशिक ह्यून वोंग को बहुत बुरी तरह से मार रहा है, जिस वजह से वो ग्वानशिक को रोकने लगता है। आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो ग्वानशिक? मुझे माफ कर दीजिएगा, पर जब मैं इसे कह रहा था कि इसे इस पूरी जगह को साफ करना है तो पता नहीं क्यों ये एकदम से पागल होके मुझे मारने लगा, तो इसलिए अब मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। ह्यून वोंग, चलो फिर अब अपने घुटनों पर आ जाओ और ग्वानशिक से माफी मांगो। पर मिस्टर चियोन, मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसने ही सबसे पहले मेरे ग्रैंडफादर की बेइज्जती की थी। रीजन चाहे जो मर्जी हो, पर तुम्ही ने ही चीजों को वायलेंट होने पर मजबूर किया है। पहले तो तुमने मेरे ऑर्डर्स को नहीं माना और अब तुम गुस्सा कर रहे हो। तुम तो सच में एक कचरा हो, और मुझे लगता है कि एक कचरे वाले का पोता तो ऐसा ही हो सकता है। तो ये सुनकर ह्यून वोंग को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो चियोन को कॉलर से पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि जब वो सबके साथ अच्छा है तो आखिरकार वो उसके साथ इतना बुरा बिहेव क्यों कर रहा है। तब चियोन ये देख के हंसने लगता है और हवाजिन से पूछने लगता है कि क्या एक स्टूडेंट के ऐसा करना सही रहेगा, जिस वजह से हम देखते हैं हवाजिन ह्यून वोंग के मुक्के वाले हाथ को पकड़ लेता है। तब सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि TRPA उनके स्कूल में आ गई है और उन्होंने ह्यून वोंग को रंगे हाथों पकड़ लिया है, जिस वजह से सबको लगने लगता है कि अब ह्यून वोंग की खैर नहीं है। तब हवाजिन ह्यून वोंग को अपने साथ ले जाने की बात करने लगता है, जिस वजह से चियोन भी कहने लगता है कि हवाजिन को उस कचरे को वहाँ से ले जाना चाहिए। और तब हम देखते हैं हवाजिन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, जिस वजह से वो ह्यून वोंग को अपने मुक्के को कसके बनाने का कह के सीधा चियोन को पंच मारता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और चियोन को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। मैं आपकी एक बात पर एग्री करता हूँ, और वो ये है कि कुछ घटिया लोगों को मारकर ही उनकी सेंसेस में वापस लाया जा सकता है। तो क्या चियोन, तुम्हें नहीं लगता कि जो टीचर अपने स्टूडेंट को कचरा कहता है वो कितना ज्यादा घटिया होगा? तब हम यहाँ पर हवाजिन और हानरिम की बातचीत देखते हैं, जहाँ हानरिम हवाजिन के लिए येरी का रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड लाई होती है। 8th
ग्रेड तक येरी सच में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और चियोन से मिलने से पहले तो वो स्कूल के टॉप 10 रैंक में भी आती थी। तो आखिरकार हमें उसके पेरेंट्स के बारे में क्या पता है? जब येरी फर्स्ट ग्रेड में थी तब उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था और उसके बाद उसके फादर ने उसे अकेला पाला, पर उसके फादर की जॉब सेल्स में थी, जिस वजह से वो आधे साल के लिए तो टाउन से बाहर ही रहते थे। और क्योंकि येरी और वो आपस में ज्यादा बात भी नहीं करते थे तो वो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स बन गए थे और उन्हें येरी की स्कूल लाइफ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये बात है, इस बार भी चियोन ने एक ऐसे बच्चे को चुना है जो कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है और स्कूल में 3rd या फिर 4th रैंक पर आता है और साथ ही साथ उसके पेरेंट्स भी नहीं है, जिस वजह से उसके ग्रैंडपा स्ट्रीट से कचरा उठा के उसे पालते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि चियोन को कुछ ऐसे स्टूडेंट से नफरत है जो कि गरीब भी हों और उनके अच्छे ग्रेड्स भी आते हों? मुझे तो ये सुन के ही बहुत गुस्सा आ रहा है। तब उन दोनों को कुछ आवाजें आने लगती हैं और हम देखते हैं एक टीचर ने कुछ स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर निकलते हुए पकड़ लिया होता है, जिस वजह से वो स्टूडेंट्स उस टीचर को समझाने लगते हैं कि वो लोग स्कूल से भाग नहीं रहे थे बल्कि वो तो रोड की दूसरी तरफ से स्नैक लेने जा रहे थे। पर तभी टीचर एक स्टूडेंट को मारना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है कि ये सब कुछ स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट है। तो दूसरा स्टूडेंट उसकी वीडियो बना रहा होता है पर टीचर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उसे यकीन होता है कि टीआरपी उसे बचा लेगी। और ये बात हवाजिन और हानरिम को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। लगता है सभी लोगों को टीआरपी के बारे में बहुत सारी गलतफहमी हो गई है, जिस वजह से चियोन को ठीक करने से पहले मुझे इस गलतफहमी को ही ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ हवाजन के मुंह से अपने नाम को सुन के चियोन का बुरा हाल हो गया होता है। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और उस टीआरपी वाले बंदे को मेरा नाम पता कैसे चला? और अगर उसे मेरा नाम पता है तो इसका मतलब वो मेरे लिए ही यहाँ पर है। कहीं उस घटिया ह्यून वोंग ने मुझे रिपोर्ट तो नहीं कर दिया? पर मैंने ह्यून वोंग को टारगेट करना तो अभी स्टार्ट किया है और वो इतना भी बुरा नहीं है कि टीआरपीए को आना पड़ जाए। तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स एक क्लास के बाहर खड़े होते हैं और अंदर से एक टीचर एक बच्चे पर चिल्ला रही होती है और उसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कह रही होती है, पर उस बच्चे को उसका जवाब नहीं पता होता है, जिस वजह से वो उसके लिए मना करने लगता है। पर तभी वो टीचर उसे मारना स्टार्ट कर देती है और कहने लगती है कि अगर उसे इतना भी समझ में नहीं आया है तो उसे स्कूल से निकलकर फैक्ट्री में काम करना चाहिए। तो ये सब कुछ देख के चियोन को समझ में आ जाता है कि वो टीचर मिसेस कांग उस स्टूडेंट के ऊपर अपने स्टॉक गिरने का गुस्सा निकाल रही है, जिस वजह से चियोन को लगने लगता है कि अगर उस जैसे टीचर वहाँ पर है तो उसके ऊपर तो कोई खतरा आ ही नहीं सकता है। तब हम देखते हैं हवाजिन कुछ ऐसे टीचरों के नाम लिख रहा होता है जो कि टीचर बनने के लायक नहीं होते हैं और उसके अंदर चियोन और मिसेस कांग का भी नाम होता है। तब हम एक क्लास की फिजिकल एजुकेशन की क्लास को देखते हैं जहाँ पर एक पीटी टीचर एक लड़की को हेयर स्टाइल की वजह से डांट रहा होता है और वो लड़की उससे कहने लगती है कि उस स्कूल में हेयर स्टाइल्स को लेकर कोई रूल नहीं है, पर वो टीचर उसे अपनी बकवास बंद करने का कह के उस पर गलत इल्जाम लगाने लगता है और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है, जिस वजह से वो लड़की डर जाती है। पर उस टीचर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो कहने लगता है कि अगर वो पुलिस बुलाएगी तो वो सुसाइड कर लेगा, जिस वजह से उसी लड़की को गिल्ट होगा। तब वो लड़की रोना स्टार्ट कर देती है और हवाजिन भी इस इंसिडेंट को देख रहा होता है, जिस वजह से वो उस टीचर का नाम भी लिख लेता है। तब हवाजिन स्कूल के और भी टीचर्स को नोटिस करता है और थोड़ी देर बाद जब सबका लंच टाइम होता है तो हवाजिन ने एक अनाउंसमेंट करने लगता है और उन सभी टीचर्स को जिम में आने के लिए कहता है जिनकी उसने लिस्ट बनाई होती है। तब वो उन सभी टीचर्स को स्कूल की यूनिफॉर्म दे देते हैं, जिस वजह से टीचर्स इसके बारे में पूछने लगते हैं। कल की इंस्पेक्शन के बाद मुझे पता चला है कि आप लोगों के पढ़ाने के मेथड गलत है, जिस वजह से जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक आपसे आपके टीचर होने का हक छीना जाता है, जिस वजह से आप तब तक के लिए स्टूडेंट्स बन के यहाँ पर रहेंगे। तब किसी भी टीचर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो इसके खिलाफ बोलने लगते हैं। आखिरकार ये कौन सी नॉनसेंस चल रही है? आप तो टीआरपीए से हो ना, तो आपको तो टीचर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पर आप तो यहाँ पर हमारे ही राइट से हमें हटा रहे हैं। क्या आपको पता भी है कि उन राइट्स का मतलब क्या है? उन राइट्स के अकॉर्डिंग एक इंस्ट्रक्टर को पढ़ाने का राइट है, एक पेरेंट को भी पढ़ाने का राइट है और एक स्टूडेंट को लर्न करने का राइट है। पर आपके जैसे सेंसलेस इंस्ट्रक्टर्स ने स्टूडेंट्स के राइट टू लर्न वाले रूल को तोड़ा है, जो कि एजुकेशनल राइट्स के खिलाफ है। तो इसलिए आपको सजा तो मिल के रहेगी। और हाँ, अगर आप यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहते हैं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, बाद में मुझे ये मत कहिएगा कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से डिसिप्लिनरी एक्शन का नोटिस मिला है। तो सारे टीचर्स ये सुन के डर जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं चियोन ने स्टूडेंट की ड्रेस पहन ली होती है, जिस वजह से वो क्लास में जाके सभी को इंट्रोड्यूस करने लगता है और सभी लोग उसकी हालत को देखकर हंसने लगते हैं। तो हवाजिन सभी बच्चों को चियोन को एक स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करने के लिए कहता है और हम देखते हैं बच्चे फोटो क्लिक करके इस बात के मजे ले रहे होते हैं। तब ह्यून वोंग चियोन के पास आ जाता है। मिस्टर हवाजिन ने कहा है कि इस वीक की क्लीनिंग ड्यूटी आपकी है, तो इसलिए चियोन तुम्हें सबसे पहले विंडोज को साफ करना
करना चाहिए। तो अगले दिन क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ाने लगती हैं और उनसे 3 हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछने लगती हैं। तब वो उस स्टूडेंट को खड़े होने के लिए कहती हैं जिसकी क्लीनिंग ड्यूटी होती है, और जैसे उन्हें पता चलता है कि क्लीनिंग ड्यूटी चियोन की है तो वो किसी और स्टूडेंट को इसका जवाब देने के लिए कहती हैं। जिस वजह से हम देखते हैं ह्यून वोंग बड़ी आसानी से उसका जवाब दे देता है, जिस वजह से टीचर उसकी तारीफ करने लगती हैं और कहने लगती हैं कि वो अपने हिस्ट्री के मिड टर्म में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो थोड़ी देर बाद सभी लोग कैफेटेरिया के अंदर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ ह्यून वोंग खाने के साथ भी पढ़ रहा होता है और चियोन उसे बहुत ज्यादा घूर रहा होता है। चियान, तुम तो अपनी आंखों से लेजर शूट कर रहे हो और मैं देख सकता हूँ कि अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बावजूद भी ह्यून वोंग काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, जिस वजह से टीचर्स उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। पर फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उसका होम रूम टीचर उससे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता है। तो चियोन हवाजिन को बताता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ ग्वांशिक और उसके दोस्त सिगरेट पी रहे होते हैं और अपने एक दोस्त को हवाजिन पर नजर रखने के लिए कह रहे होते हैं ताकि वो उन्हें पकड़ ना ले। पर तभी चियोन वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो तीनों डर जाते हैं। तो चियोन ग्वांशिक को बताता है कि वो उसी से बात करने वहाँ पर आया है और उससे सिगरेट को लेकर उसे पीना स्टार्ट कर देता है। आखिरकार तुम वो क्यों नहीं कर रहे हो जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था? आखिरकार आपका मतलब क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि आखिरकार अब तक ह्यून वोंग इतनी शांति से पढ़ाई कैसे कर रहा है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मिड टर्म आने से पहले तुम्हें उसे पूरी तरह से पागल करना है। ह्यून वोंग मेंटली बहुत ज्यादा टफ है और वैसे भी TRPA सब कुछ देख रही है, जिस वजह से मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें ये सब कुछ स्कूल में करना है? तुम इसे स्कूल के बाहर भी तो कर सकते हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और अगर आपको ये करना ही है तो आप खुद कीजिए। ग्वांशिक, मैं तुम्हें ये फ्री में करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तो इसलिए अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। तब ग्वांशिक इसके लिए मना करने लगता है, पर चियोन के पास एक ऐसी डील होती है जिस वजह से उसे पूरा यकीन होता है कि ग्वांशिक उसकी बात को मान लेगा और वो ग्वांशिक को उसके बारे में बता देता है, जिस वजह से ग्वांशिक भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं हवाजिन छत पे बैठ के उन्हें देख रहा होता है और दूसरी तरफ किसी ने ह्यून वोंग के ग्रैंडफादर के लिए कैंस को इकट्ठा करके एक बोरे में भर दिया होता है, जिस वजह से वो इस बात के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो सोचने लगते हैं कि वो इसी खुशी में ह्यून वोंग के लिए अच्छा खाना बनाएंगे। तो ह्यून वोंग के ग्रैंडफादर वहाँ से जाने लगते हैं और हम देखते हैं ग्वांशिक और उसके साथी और उनका पीछा कर रहे होते हैं। तो यहाँ एक रेस्टोरेंट के अंदर चियोन एक स्टूडेंट की पेरेंट्स से मिलने चला गया होता है। मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तो आप TRPA के निशाने पर हैं। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? चिंता मत कीजिए, सब कुछ सही है। वो सब कुछ तो ठीक है, पर फिर भी वो बच्चा अभी भी मेरी बेटी को रैंक से बाहर रख रहा है। अगर आप ह्यून वोंग की बात कर रही हैं, तो आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो मिड टर्म्स में फेल होने वाला है, और ऐसा इस वजह से क्योंकि वो कुछ पढ़ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं ग्वांशिक और उसके दोस्त उस कचरे को नीचे फेंकने लगते हैं जो कि ह्यून वोंग के ग्रैंडफादर ने मेहनत से इकट्ठा किया होता है। और जब ह्यून वोंग के ग्रैंडफादर उन्हें रोकने लगते हैं तब वो उन पर भी हमला कर देते हैं और उन्हें इस बात के लिए मारने लगते हैं कि उन्होंने कचरे वाले हाथों से उन्हें छुआ है। तब यहाँ ह्यून वोंग घर वापस जा रहा होता है और उसे रास्ते में अपने ग्रैंडफादर मिल जाते हैं, जिस वजह से वो उन्हें देखकर उनकी मदद करने की बात करने लगता है। तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें ऐसा करते हुए देखें। आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं? इसी की मदद से तो हमारा घर चलता है, तो आखिरकार मुझे शर्म क्यों आएगी? पर जरा रुकिए ग्रैंडपा, आखिरकार आपके फेस को क्या हुआ है कि आपको किसी ने मारने की कोशिश की है? हाँ, ऐसा हुआ था, पर तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरा लकी डे है। और वो इस वजह से है क्योंकि जब उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था तब एक बंदे ने उन्हें भगा दिया। ह्यून वोंग, चाहे जो मर्जी हो जाए, पर गुस्सा कभी भी सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि वो तुम्हें खुद को ही हर्ट करता है। तो इसलिए याद रखना कि चाहे जिंदगी में बुरी चीजें होती हैं, पर कभी न कभी अच्छी चीजें भी जरूर होती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ग्वांशिक और उसके साथियों की बहुत बुरी तरह धुलाई हुई होती है और जिसने ह्यून वोंग के ग्रैंडफादर को बचाया होता है वो और कोई नहीं बल्कि हवाजिन होता है। और वो ग्वांशिक से पूछने लगता है कि आखिरकार चियोन ने उसे ऐसा क्या दिया है जिस वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है और हवाजिन के डर को भी भूल गया है। तो यहाँ हम देखते हैं चियोन जिस पेरेंट्स से मिलने गया होता है वो उसे इंश्योरेंस के तौर पर एक पेन ड्राइव दे देता है और उसे किसी से भी शेयर करने से मना करता है, क्योंकि उसके अंदर मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं और यहाँ चियोन ने ग्वांशिक को भी वही दिए होते हैं, जिस वजह से वो चियोन की बात मानने पर मजबूर हो गया होता है। तो अब मुझे समझ में आया कि ये सब कुछ स्कूल रैंक की वजह से हो रहा है और चियोन उन टॉप ग्रेड स्टूडेंट्स को टारगेट करता है जिनकी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब होती है, ताकि वो लोग उसके खिलाफ खड़े ना हो सकें। तो इसलिए अब मुझे सिचुएशन समझ में भी आ गई है और मुझे एविडेंस भी मिल चुका है, जिसका मतलब कुछ लोगों को शिक्षा देने का टाइम आ चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।